गुड मॉर्निंग। संस्थान की इस निशुल्क प्रयास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर राजस्थान कला एवं संस्कृति। यह लगभग जितनी भी परीक्षा है उनका एक कॉमन टॉपिक है। राजस्थान के सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम से लगाकर राजस्थान के सबसे लोअर मोस्ट एग्ज़ाम तक ये टॉपिक पूछा जाता है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आपको अपनी संस्कृति से रूबरू होना है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप जानते हैं, उनका प्रयोग आपको आना चाहिए। आप अंग्रेज ना बन जाएं कि अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता। थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं राजस्थान के लोक देवता, और एक इसके साथ ही जुड़ा हुआ है पीर जुड़ा हुआ है। दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। राजस्थान के लोक देवता अर्थात लोक देवता क्या है, किसे लोक देवता कहा गया है? तो मेरे गांव में 4-5 लोग हैं जो धागा करते हैं, जन तंत्र मंत्र करते हैं, तो वो लोक देवता नहीं है। लोक देवता की अगर वास्तव में विशेषता देखी जाए तो 3 विशेषता इनकी होती है। इनका जन्म मानव रूप में होता है, अर्थात मानव रूप में जन्म होता है, और मानव रूप में जन्म लेने के बाद भी इन्हें किसी न किसी भगवान का अवतार माना गया है, अर्थात इसमें देवीय अंश पाया जाता है। मतलब लोगों ने इन्हें देवीय अंश के रूप में मान्यता दी है, देवीय अंश के रूप में मान्यता मिली हुई है, अर्थात कहीं न कहीं ये भगवान के अवतार हैं। और इन्होंने अपने जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की है और रक्षा की है। सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के साथ अपने धर्म के रक्षार्थ काम किए हैं, तो सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की है, और साथ साथ में सांप्रदायिक सद्भाव का भी उदाहरण दिया है। तो सांप्रदायिक सद्भाव से भी लोक देवताओं का संबंध है। तो लोक देवता है वह हिंदू धर्म से संबंधित है, जबकि ये पीर शब्द है वह मुस्लिम धर्म से संबंधित है, अर्थात मुस्लिम है उनके लिए पीर होते हैं और हिंदुओं के लिए लोक देवता होते हैं। लेकिन कुछ लोक देवता ऐसे हुए हैं जो पीर के रूप में भी पूजे जाते हैं और लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं। ऐसे केवल 5 लोक देवता हैं, और इन्हीं 5 लोक देवताओं को पंच पीर की उपाधि दी गई है। तो पंच पीर क्या है समझ लीजिए। यह लोक देवता भी है और पीर भी है, अर्थात हिंदुओं में भी आराध्य है और मुस्लिम में भी आराध्य है। अब देवीय अंश के रूप में मान्यता, अर्थात कहीं न कहीं ये भगवान के अवतार हैं। और जब भगवान के अवतार की बात की जाए तो 4 ऐसे लोक देवता हैं जिनके बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी बात हम पहले ही कर देते हैं। सबसे पहला आता है रामदेव, रामदेव जी, ठीक है, जी नहीं लगाऊं तो आप मान लें मैं जी लगा ही रहा हूं। दूसरा है पाबू जी, पाबू जी के बाद तीसरा आता है देव नारायण जी, देव नारायण जी, विस्तृत बात करेंगे अपन इसकी। देव नारायण जी के बाद एक आता है कल्ला जी। ये 4 लोक देवता है वो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यह किसके अवतार हैं और किस रूप में पूजे जाते हैं? तो रामदेव को माना गया है कृष्ण का अवतार, इसे विष्णु का अवतार भी कभी कभी कहा जाता है। पाबू जी को माना गया है लक्ष्मण का अवतार। यहाँ मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो समझे। देव नारायण जी को माना गया है विष्णु का अवतार, और कल्ला जी को माना गया है शेषनाग का अवतार। ठीक है, अब ये 4 चीज़ें मैंने लिखी है। इन 4 में 2 पंच पीर आते हैं, अर्थात रामदेव जी और पाबू जी पंच पीर में शामिल है। तो 5 पीरों में से केवल 2 ही, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 5 पीर है उसमें केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान का अवतार माना गया है। और वो 2 व्यक्ति कौन से हैं? रामदेव जी और पाबू जी। रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं और लक्ष्मण के अवतार पाबू जी हैं। देव नारायण जी लोक देवता हैं, कल्ला जी लोक देवता हैं, लेकिन ये पंच पीर की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा पंच पीर है जिसमें देवीय अंश के रूप में मान्यता मिली है या नहीं मिली है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। लोक देवता की शुरुआत हम आज करते हैं पंच पीर से ही।
पंचपीर। मुझे पता है कि आप जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं अशोक जी के शिष्य हैं, अशोक जी की परंपरा को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। अशोक जी सूत्रों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ठीक है ना। फिर भी आप इतना सब जानते ही है। पंचपीर की बात करें तो राजस्थान में पंचपीर का अर्थ हो गया हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों में आराध्य। पहला तो आपको ये याद रखना है, हिंदू धर्म के साथ साथ यह मुस्लिम धर्म के भी आराध्य है, अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी कहे जाते हैं और दोनों के लिए यह पूजनीय है। पंचपीर में कौन कौन से आते हैं तो अशोक जी का सूत्र है गोपा मेहरा, बिल्कुल है, बिल्कुल याद रखिएगा। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं एक अलग कंसेप्ट से। सबसे पहले आते हैं रामदेव जी। पंचपीर में कौन कौन से शामिल है पहले देख लें। रामदेव जी पंचपीर में शामिल है। पंचपीर के दूसरे हैं हड़बू जी। हड़बू जी ये दोनों ही भाई थे, रामदेव जी और हड़बू जी सगे भाई नहीं थे, मौसेरे भाई थे। दोनों का संबंध आपको ज़रूर याद रखना है। इनके बाद आते हैं मेहा जी। मेहा जी के बाद अगले पंचपीर आएंगे गोगा जी, और गोगा जी के बाद अंतिम है पाबू जी। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में समान रूप से आराध्य है, इसलिए यह 5 पीर है, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी और पाबू जी। और इनको याद रखने के लिए अशोक जी का सूत्र है गोपा मेहरा। अब गोपा मेहरा का मतलब क्या हो गया, तो गो से हो गया गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। तो इसको आप एक छोटे से फॉर्म में याद रख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अब रामदेव जी का संबंध किस वंश से था, तो रामदेव जी तंवर वंशीय थे, अर्थात तंवर, रामदेव जी तंवर। हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी सांखला थे, हड़बू जी सांखला। मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया। कन्फ्यूज़न होता लास्ट दोनों वालों में, गोगा जी और पाबू जी। तो गोगा जी चौहान वंशीय थे, तो गोगा जी चौहान, और पाबू जी है वह राठौड़ वंशीय थे। अब इनके पुजारी भी लगभग इन्हीं वंश से संबंधित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक एक लोक देवता पढ़ेंगे तो इनको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो पंचपीर की श्रेणी में रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी और पाबू जी आते हैं। एक तंवर वंशीय थे, एक सांखला राजपूत थे, एक मांगलिया थे, एक चौहान थे, एक राठौड़ थे। हो सकता है पूछा जाए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़े लोक देवता सभी समकक्ष थे, मतलब समान उपाधियाँ थी, लेकिन सबसे बड़े मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोक देवता वहाँ से स्टार्ट करेंगे, रामदेव जी। सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछे जाएं तो राजस्थान कला संस्कृति में रामदेव जी के बारे में पूछे जाते हैं। अब रामदेव जी के बारे में जहाँ तक मुझे ज्ञान है वो सब ज्ञान आपको देने की कोशिश करेंगे। तो रामदेव जी के जन्म से स्टार्ट करते हैं। रामदेव जी का जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में। वैसे ये कोई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सन है वह 1409 भी लिखा मिलेगा कहीं, लेकिन ये माना जाता है 1405 से 1409 के बीच माना जाता है। लेकिन इनकी तिथि निश्चित है। इनका जन्म हुआ था भाद्रपद, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र माह माना जाता है भाद्रपद। और इसकी कौन सी तिथि को, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण के अवतार थे लेकिन ये उसका उल्टा कर देना है, शुक्ल और द्वितीया को इसको जन्म हुआ था। द्वितीया यानी कि दूज या बीज बोलते हैं, इसलिए इनकी जन्म तिथि को बोला जाता है बाबारी बीज भी बोला जाता है। और बीज जानते ही बीज का मतलब होता है दो, यानी कि दूज होता है, ठीक है। तो रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बाड़मेर जिले में। और बाड़मेर जिले की कौन सी तहसील में, शिव तहसील में। और गांव का नाम पूछा जाए तो इसका गांव का नाम है उड़ू काश्मीर या उड़ू काश्मीर, ये नाम भी, ठीक है। तो दोनों ही नाम है वो प्रसिद्ध है, उड़ू काश्मीर भी या उड़ू काश्मीर दोनों ही माने जाते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में हुआ, किस दिन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब बाबा रामदेव जी के नामों की बात करें तो कितने कितने उपनाम दिए गए हैं, यह उपनाम भी आपको याद है। सबसे पहला उपनाम तो है, मुसलमानों में ये प्रसिद्ध है, राम सा पीर।
इनके आपने गाने सुने होंगे, ठीक है ना। इनके जो गाने हैं वो बहुत शानदार होते हैं, उसमें ये सारे नाम आ जाएंगे। ऋणेचारा धनी, ऑनर ऑफ ऋणेचा, ठीक है। ऋणेचारा धनी, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और आपने गाना सुना होगा, नीले घोड़े रे असवार, ऐसा सुना होगा, मतलब लीले घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। ये नीला घोड़ा है, लीला घोड़ा है, लेकिन घोड़े का रंग सफ़ेद था, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो इनके उपनाम में रामसा पीर, रूणेचारा धनी, लीले घोड़े वाले बाबा और पीरों के पीर, ये नाम भी इनको दिया गया है। पीरों के पीर, ये नाम कब दिया गया था उसकी भी चर्चा करेंगे, पीरों के पीर, ठीक है। तो इतने से शुरुआत करने के बाद अब हम बात करेंगे इनकी परिवार की। परिवार कहाँ से शुरू हुआ और किस किस पद्धति में आपको आगे बढ़ना है, हम इनके परिवार की पूरी कुंडली निकालेंगे। रामदेव जी का खानदान पूरा, कहाँ से उन्होंने जन्म लिया, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करें रामदेव जी के पिता। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी, ठीक है। और अजमल जी कौन थे, तो तंवर थे। तो अजमल जी तंवर इनका पूरा नाम था। अब अजमल जी तंवर कहाँ से आए, उसकी पूरी सी एक व्याख्या करते हैं। अजमल जी तंवर है, वह एक महान शासक थे, उनकी कुंडली वहाँ से स्टार्ट होती है। और इस महान शासक का नाम है अनंगपाल तंवर। एक शासक हुए थे अनंगपाल तंवर, बिल्कुल धैर्य रखिएगा। अनंगपाल तंवर तब दिल्ली के महान शासक थे। इनके कोई संतान नहीं थी, इनकी कोई संतान नहीं थी, इनकी केवल एकमात्र बहन थी। और इस बहन का विवाह, अनंगपाल तंवर की बहन का विवाह करवाया गया था अर्णोराज चौहान से। अब अर्णोराज चौहान का नाम तो आप जानते ही होंगे, अर्णोराज चौहान। अब अर्णोराज चौहान और अनंगपाल की बहन दोनों का विवाह हुआ और इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम आप ज़रूर जानते होंगे, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। और इसी को किस नाम से जाना जाता है, बिसल देव के नाम से जाना जाता है, बिसल देव। तो फिर समझिएगा, ये कुंडली है अजमल जी की। तो अनंगपाल तंवर की बहन और अर्णोराज चौहान के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ। अब अनंगपाल तंवर की कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ को अपना दत्तक पुत्र माना और इन्हें अपना शासन दे दिया, मतलब शासन देने की घोषणा कर दी। लेकिन उसी समय अनंगपाल तंवर के भी संतान पैदा हो गई। अब संतान पैदा होगी तो ये दुविधा में आ गई कि अब क्या किया जाए। लेकिन उन्होंने कोई चाल नहीं चली, उन्होंने अपनी परंपरा का पालन किया कि एक बार वचन दे दिया कि विग्रहराज चतुर्थ मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो ये अनंगपाल चौहान है, वह दिल्ली को त्याग कर पश्चिमी राजस्थान में आ गए। पश्चिमी राजस्थान में आ गए और कहाँ पे आए, उड़ू कश्मीर। यहाँ से अपना शासन चलाने लगे और कहते हैं कि इन्हीं के वंशज है, वो कौन से कहलाते हैं, ये अजमल जी। तो अजमल जी उन्हीं के वंशज थे। अब रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी किसका अवतार माने गए हैं, कृष्ण का अवतार माने गए हैं, कृष्ण का अवतार। अगर अवतार की बात पूछे तो ये कृष्ण का अवतार है। लेकिन जो तंवर वंश था वो अपने आप को मानता है अर्जुन का वंशज। तो ये जितने भी तंवर वंशीय थे वह अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। इसलिए रामदेव जी का वंश कौन सा है, किसके वंशज थे, अर्जुन के वंशज थे। जबकि अवतार किसके थे, कृष्ण के। क्यों थे वो समझे। अजमल जी के भी कोई संतान नहीं थी, तो ये चले गए द्वारिका। और द्वारिका जाने के बाद 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की द्वारिका के समुद्र में, जल में। लेकिन भगवान कृष्ण प्रसन्न ही नहीं हुए। तो उन्होंने सोचा चलिए भाई, भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, तो हम सीधे जल समाधि ले लेते हैं और अपनी यह लीला समाप्त कर देते हैं। इतना सोचते ही कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और कहा कि क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि साहब एक पुत्र चाहिए या एक संतान चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि चलिए हम आपके घर ही जन्म लेते हैं। तो कहते हैं कि बाबा रामदेव ने कृष्ण के रूप में
यहाँ पे ही जन्म लिया। तो ये पिता की पूरी कुंडली हो गई। पिता के बाद दूसरी बात करें इनके पिता, ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ। रामदेव जी के पिता कौन थे? अजमल, अजमल जी तंवर। अब अजमल जी तंवर के साथ किसका विवाह हुआ, यानी कि रामदेव जी की माता की बात करें तो रामदेव जी की माता का नाम था मेणादे, अर्थात मेणादे के कोख से ही रामदेव जी ने जन्म लिया था। अब रामदेव जी के जन्म के साथ कुछ किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। लोक कथाओं में कहते हैं कि सबसे पहले तो एक पुत्र ने जन्म लिया था, और पुत्र ने जन्म लिया वो रामदेव जी नहीं थे, लेकिन पालने में ही उनके पास एक पुत्र और मिला, और कहते हैं कि उनके आंगन में कुछ पैरों के निशान, ऐसे कुमकुम के निशान थे। तो कहते हैं कि पहले पुत्र ने जन्म लिया, रामदेव जी ने माता की कोख से जन्म नहीं लिया था, ये कृष्ण है वो खुद चल कर आए थे और पालने में सो गए थे। ये कथाएं हैं। आप अगर पश्चिमी राजस्थान के जितने भी लोकगीत हैं रामदेव जी के, उनको सुनेंगे तो उनमें ये मिल जाएंगी, लेकिन अपना इतना डीप में नहीं जाना है। रामदेव जी की माता का क्या नाम था? मेणादे। और रामदेव जी के भाई की बात करें तो उनके पहले जन्म लिया था वीरमदेव ने, वीरमदेव, जिसको वीरमदेव भी बोला जाता है, और वीरमदेव को माना जाता है बलराम का अवतार। बड़े भाई थे तो ये बलराम का अवतार माना जाता है, जबकि रामदेव जी खुद थे वह किसके अवतार हैं? कृष्ण के अवतार है। तो जो पहले जन्म लिया वह वीरमदेव ने जन्म लिया था, और पालने में ये जो बच्चा आया वह रामदेव जी कृष्ण के रूप में वहाँ पधारे थे, ऐसा कह सकते हैं। तो रामदेव जी के एक भाई था वीरमदेव, वीरमदेव भी कहा जाता है। अब रामदेव जी की बहन की बात करें तो रामदेव जी की दो बहनें हैं, वैसे तो एक ही आता है लेकिन दो बहनें, बिल्कुल आप याद रखें। एक का नाम था लाछा, जिनको लाछी के नाम से भी जाना जाता है, और एक नाम अक्सर आता है वह है सुगना बाई। ये दोनों ही बहनें थी, ये सगी बहनें थी दोनों ही, सुगना बाई और एक है लाछी, जिनको लाछा के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है इतिहास में। रामदेव जी की पत्नी की बात करें तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था निहाल दे या नेतल दे। इसके बारे में अक्सर थोड़ा सा पूछा जा सकता है, दो दो नाम आप याद रखें। निहाल दे भी कहा जाता है और नेतल दे भी कहा जाता है। ये दे शब्द है वह उस समय बहुत प्रसिद्ध था, और यह अमरकोट के जागीरदार, राजा तो नहीं कह सकते लेकिन अमरकोट, जिसे अभी उमरकोट कहा जाता है जो पाकिस्तान में है, ये अमरकोट की राजकुमारी थी, जिसके पिता का नाम था सोडा दले सिंह। सोडा दले सिंह की पुत्री थी, और इसी सोडा दले सिंह को दलजी सोडा के नाम से भी जाना जाता है, दलजी सोडा के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं कि ये निहल दे थी वह विकलांग थी, ठीक है, विकलांग थी, चल नहीं सकती थी। जब फेरों का समय आया तब रामदेव जी को पता चला कि विकलांग है, तो इन्होंने अपने चमत्कार से इस विकलांगता को दूर कर दिया और चमत्कार का परिचय दिया। अब चमत्कार का परिचय देना, जब भी कोई लोक देवता है वह अपने चमत्कार का परिचय देता है तो इसी को बोला जाता है पर्चा देना, ठीक है नहीं, इसे क्या बोलते हैं? पर्चा देना। पर्चा देना का मतलब है अपने चमत्कार का परिचय देना या अपने चमत्कार का प्रदर्शन करना। तो ये बिल्कुल याद रखें आप, नेतल दे, निहाल दे विकलांग थी, इन्हें ठीक करने का काम करने का श्रेय भी बाबा रामदेव को ही जाता है। तो पत्नी की बात कर ली अपन ने। अब इस सुगना की बात करें तो सुगना का विवाह है वह पुंगलगढ़ के राजकुमार विजय सिंह से हुआ था, तो ये बाद में इसकी चर्चा फिर करते हैं। इनके गुरु की बात करें, अब गुरु इम्पोर्टेंट है। इनके गुरु की बात करें तो गुरु में आता है योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ इनके गुरु थे, और इन्हीं गुरु का मंदिर बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। और इससे संबंधित एक प्रश्न आया है कि बाबा रामदेव की जो यात्रा की जाती है उस यात्रा का प्रारंभ है
वह कौन से मंदिर से होता है? तो बालीनाथ मंदिर से होता है, अर्थात मसूरिया पहाड़ी से इस यात्रा का प्रारंभ होता है। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो यहाँ बाबा रामदेव का भी मंदिर है, उसकी भी बात करेंगे। तो लगभग एक हो गया परिवार। इन परिवार के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। अब बाबा रामदेव की यात्रा का वर्णन करें कि बाबा रामदेव कहाँ कहाँ गए। तो देखिए, पिता अजमल तंवर, माता मैणा दे, भाई वीरम दे जो बलराम का अवतार हैं, बहन लाची भी है, सुगनाबाई भी है, पत्नी नेतल दे, निहल दे भी कहा जाता है। और इनके गुरु का नाम था योगी बालीनाथ, जिनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। अब आगे बात करें, बाबा रामदेव कहाँ थे? तो उडू कश्मीर। ठीक है, उडू कश्मीर, मतलब इनका बचपन यहीं गुजरा। और बाल्यावस्था में कहाँ कहाँ गए वो समझें। सबसे पहले नाम आता है सातल मेर। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इजी है, ये हर बुक में आपको मिल जाएगा। सातल मेर, जिसे सातल देव ने बसाया था। और सातल मेर कौन से ज़िले में आता है? जैसलमेर। अब जैसलमेर सातलमेर में गए ये, और वहाँ पर कहते हैं कि एक तांत्रिक था भैरव, भैरव तांत्रिक। भैरव राक्षस आता है, लेकिन राक्षस का मतलब वो नहीं जो रामायण और महाभारत में आते थे, वो राक्षस नहीं है यहाँ। नहीं, भैरव तांत्रिक था, उसकी प्रवृत्ति राक्षसी थी। वह हर अमावस्या को गांव में जाता और जिंदा लोगों की बलि देता था। तो बाबा रामदेव को ये पता चला और इस भैरव तांत्रिक का क्या कर दिया? वध कर दिया। और यहाँ पे वध करने के बाद, ये बाल्यावस्था में वध किया था, और वध करने के बाद इस सातलमेर का नाम है वह क्या हो गया? पोकरण हो गया। क्या हो गया? पोकरण। अब बाबा रामदेव ने अपना निवास है वो उडू कश्मीर से बदल कर कहाँ कर दिया? पोकरण कर दिया। अब पोकरण में धीरे 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 अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगे। मतलब स्वयं यहाँ पे रहते थे पोकरण में ही, स्वयं के साथ अपनी बहन के साथ भी रहते थे। और बहन कौन थी? सुगना बाई। इस सुगना बाई का विवाह पोकरण में रहकर ही किया था। और इसका विवाह कहाँ किया था? पुंगलगढ़। कभी कभी कहा जाता है ये पुंगलगढ़ बीकानेर वाला है, और कुछ लोग कहते हैं कि पुंगलगढ़ है वो गुजरात वाला है। फिर भी अपन को पुंगलगढ़ याद रखना है। और पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ कराई गई थी। अब बहन ने कहा कि भाई हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम पोकरण को भी नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तब पोकरण है वह सुगना बाई को दहेज के रूप में दे दिया। लेकिन एक किंवदंती ये कहती है कि ये दहेज के रूप में अपनी भतीजी को दिया था। दोनों ही है। और भतीजी मतलब सॉरी, वीरमदेव की पुत्री, उनके बड़े भाई थे वीरमदेव, उनकी पुत्री को दिया था। तो दोनों ही मशहूर हैं। लेकिन अब भाई है वो बहन के घर तो रह नहीं सकता। तो बाबा रामदेव ने सबसे पहले उडू कश्मीर छोड़ा, पोकरण की ओर आए। और फिर पोकरण को दहेज के रूप में देने के बाद उन्होंने पोकरण छोड़ दिया। और पोकरण छोड़ने के बाद उन्होंने प्रस्थान किया रुणेचा। अब यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो याद रखे, रुणेचा। रुणेचा में प्रवेश से पहले वह गांव के बाहर ही एक पीपल के नीचे बैठे थे। इतने में एक छोटी सी बच्ची आई और वो प्रताड़ित लग रही थी। बाबा रामदेव ने उससे पूछा उसकी व्यथा का कारण। तो उसने कहा कि मैं मेघवाल जाति की हूँ और हमें बहुत अछूत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे ही मिली उनको डाली बाई। बिल्कुल ध्यान रखें, डाली बाई इनसे मिली। और डाली बाई कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की। तो सबसे पहला दुख बाबा रामदेव को यही हुआ कि अछूत है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो ये डाली बाई को लेकर कहाँ प्रस्थान किए? रुणेचा में प्रस्थान किए। और रुणेचा में सबसे पहला काम किया था उन्होंने अछूतोद्धार का। अछूतोद्धार का कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? रुणेचा से। और यहीं पे उन्होंने एक पंथ की स्थापना की, कामड़ पंथ। तो कामड़ पंथ का संबंध किससे है? अछूतोद्धार से है। और इसी डाली बाई को उन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया, मुँह बोली बहन कह सकते हैं। धर्म बहन के साथ साथ डाली बाई बाबा रामदेव की शिष्या भी थी। तो अब 3 बहनें हो गई।
बाबा रामदेव की दो सगी बहनें कौन सी है? तो पहली कौन सी है? लाची सुगनाबाई, और धर्म बहन कौन सी है? डालीबाई। ये तीनों ही आपको याद रखनी है। अब धार्मिक भेदभाव और अछूतोद्धार को दूर करने के लिए रूणेचा से कामड़ पंथ की स्थापना की। और जब भी आप बाबा रामदेव के मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे इस प्रकार की एक आकृति है मूर्ति तक जाने से पहले। अब यहाँ से होकर जो निकलता है, कहते हैं कि उसके अंदर से निकले उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, और यह है डालीबाई का कंगन। ठीक है ना, डालीबाई का कंगन है, उससे होकर ही भक्त पहले गुजरते हैं। तो डालीबाई का जो जीवन है वह बाबा रामदेव के बिल्कुल समीपस्थ था, और बहन के रूप में और शिष्या के रूप में वह उनके साथ थी। अब अगली बात करें अपन, कामड़ पंथ क्या है और कामड़ पंथ के बारे में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कामड़ पंथ की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कामड़ पंथ की शुरुआत कहाँ से हुई? रूणेचा से हुई। और रूणेचा से किसके साथ प्रारंभ हुआ था? ये डालीबाई, मतलब इसका कारण थी डालीबाई थी, इसके उद्धार के लिए काम किया था। अब कामड़ पंथ के संबंधित कितनी परिभाषाएं आ सकती है या क्या क्या पूछा जा सकता है? तो इसका निर्माण अछूतोद्धार के लिए किया गया था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। कामड़ पंथ की स्थापना कहाँ से हुई थी? रूणेचा से हुई थी। और डालीबाई के अलावा इनकी शिष्या एक और थी, ये शिष्या भी आपको याद रखना है। डालीबाई के अलावा एक शिष्या और थी जिसका नाम था आई, और ये जानी जाती है आई माता के नाम से। और इस शिष्या ने एक और पंथ की स्थापना की थी जिसका नाम है आई पंथ। अभी ये अंग्रेजी नाम नहीं है ना, अंग्रेजी वाला आई नहीं है, आई पंथ की स्थापना की थी। और नीम के पेड़ के नीचे इसकी स्थापना की गई थी ऐसा कहते हैं, पर कितने नीम है राजस्थान में, कौन सा नीम था? तो इसकी स्थापना की थी बिलाड़ा जोधपुर। तो दोनों ही पंथ आपको याद रखने हैं। आई पंथ की स्थापना बिलाड़ा जोधपुर में हुई, जबकि कामड़ पंथ की स्थापना है वह कहाँ पे हुई थी? रूणेचा में हुई थी। दोनों पंथ याद रखने हैं, दोनों ही महिला शिष्याएं, एक डालीबाई और दूसरी आती है आई माता। दोनों ही आपको याद रखने अच्छी तरह से। अब अगली बात करें इसी से संबंधित, कामड़ पंथ की महिलाएं। ठीक है ना, इस कामड़ पंथ की महिलाएं हैं, वह एक नृत्य करती है, उस नृत्य का नाम जरूर आएगा, और वह नृत्य कहलाता है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य है वह 13 मजीरों के साथ किया जाता है, लेकिन इसमें 13 प्रकार की कलाएं होती है, इसलिए इनको बोला जाता है 13 ताली। 13 कलाएं होती हैं और 13 ही क्या होते हैं? मंजीरे होते हैं। तो कामड़ पंथ की महिलाएं हैं, उनका संबंध 13 ताली नृत्य से है। अब 13 ताली नृत्य में आपको एक नाम पूछा जाएगा, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? हर चीज़ को यहाँ से अपन पॉइंट आउट करेंगे। कामड़ पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है और इस प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम आएगा, वह है मांगी बाई। अब मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है? तो पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि मांगी बाई का संबंध है वो 13 ताली नृत्य से है, लेकिन मांगी बाई कौन थी, कहाँ जन्मी और क्या क्या इनके साथ हुआ? तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। मांगी बाई का जन्म है वह बनीला गांव चित्तौड़ में हुआ था। पहले ये समझ लें इसके बारे में, ठीक है ना। आजकल क्या है, गाइड्स में बहुत छोटे छोटे पॉइंट में निपटा देते हैं। बनीला गांव चित्तौड़ में हुआ था, और 10 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी पादरला गांव। पादरला गांव, पादरला गांव आता है पाली में। ठीक है, इनकी शादी पादरला गांव पाली में हुई थी, और इन्होंने अपने जेठ से ये नृत्य सीखा था, 13 ताली नृत्य। अब कामड़ पंथ से संबंधित कितने गांव प्रसिद्ध है, यानी कि कामड़ पंथ है वह सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न भी याद रखें। तो कामड़ पंथ में एक तो आता है पादरला गांव, कामड़ जाति के लोग सर्वाधिक कहाँ हैं? तो पादरला गांव कहाँ पे आता है? पाली में। एक सबसे ज़्यादा है डीडवाना। डीडवाना, डीडवाना कहाँ पे आता है? नागौर में। एक है पोखरण, पोखरण कहाँ आता है? जैसलमेर में। तो ये कामड़ पंथ के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, ये तीनों ही याद रखने हैं, पादरला, डीडवाना, पोखरण। तो जब इन्होंने ये नृत्य सीखा तो 1954 में
एक समारोह हुआ था, गाड़िया लुहार समारोह, पूरे भारत का 1954 में। और इस समारोह में आए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आए थे, और जब मांगी बाई ने इस समारोह में नृत्य किया था तो बहुत प्रभावित हुए और इनकी तारीफ की थी। तब से इन्होंने अपने नृत्य की प्रतिभा का लोहा मनवाया। जर्मनी, अमेरिका, सब जगह इन्होंने इस तेरताली नृत्य का प्रदर्शन किया। तो मांगी बाई है वह प्रसिद्ध नृत्यांगना है, 1954 से रिलेटेड है, कोई अभी नई नई नहीं है, ठीक है। तो अब तेरताली है, उसका प्रमुख केंद्र भी कौन सा माना गया? रुणेचा, क्योंकि मेला यहीं लगता है, तो रुणेचा तेरताली नृत्य का प्रमुख केंद्र है। अब आपको अगला क्या याद रखना है वो देखें, बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव एक ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, अर्थात एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ ग्रंथ है वह बाबा रामदेव द्वारा ही लिखा गया था। तो एक प्रश्न ये भी है कि एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे वो कौन से हैं? बाबा रामदेव। अब बाबा रामदेव के मंदिर की बात करें तो ये हो गया मंदिर, ठीक है। मैं जैसे वैसे भी बना रहा हूँ, मंदिर ये हो गया। इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं होती है वो समझ लें। बाबा रामदेव के मंदिर है वह किस नाम से जाने जाते हैं? देवरा। बाबा रामदेव के मंदिर को किस नाम से जाने जाते हैं? देवरा कहते हैं। और बाबा रामदेव का सबसे बड़ा देवरा कौन सा है? तो सबसे बड़ा देवरा है वह कौन सा है? राम देवरा, ठीक है। और यही राम देवरा कहाँ पे स्थित है? रुणेचा में, जिनको राम देवरा के नाम से भी जाना जाता है। तो बाबा रामदेव के मंदिर है वह देवरा के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे बड़ा देवरा, वही राम देवरा नाम क्यों पड़ा? तो देवरा बाबा रामदेव का मंदिर है, तो राम देवरा के नाम से जाना जाता है। तो सबसे बड़ा देवरा यही है। इस मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इस मंदिर में चरण चिन्हों की पूजा होती है, अर्थात चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। और इन्हीं चरण चिन्हों को क्या कहा जाता है? पगल्या कहा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, बाबा रामदेव की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, पगलियों की पूजा होती है। लेकिन जो और भी मंदिर है कुछ कुछ में मूर्तियाँ भी है, ऐसा नहीं है हर समय ये कंसेप्ट काम करे, लेकिन जनरल कंसेप्ट ये है, उनके पैरों की पूजा की जाती है, पद चिन्हों की पूजा की जाती है। और उसके ऊपर ये ध्वजा होती है, यह ध्वजा पंचरंगी होती है। ये तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है, बहुत इजी है। और इसी पंचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा के नाम से जाना जाता है। तो पंचरंगी ध्वजा जिसमें कितने रंग होते हैं? भक्त है वह 5 रंग की ध्वजा चढ़ाते हैं। और कपड़े के घोड़े बनाकर यहाँ पे समर्पित किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है गुडलिया, ठीक है ना। ये कपड़े के घोड़े हैं जो बाबा रामदेव को चढ़ाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ ही आपको और क्या याद रखना है? तो बाबा रामदेव के कितने मंदिर है? प्रसिद्ध मंदिर तो बहुत सारे हैं, अब तो छोटे छोटे शहरों में भी बहुत सारे बन गए हैं, ठीक है। प्रसिद्ध मंदिरों में एक तो आपका पहला ही आ गया सबसे बड़ा देवरा, जिसको बोलते हैं राम देवरा। और राम देवरा कहाँ पे स्थित है? रुणेचा में स्थित है। और कौन से जिले में स्थित है आपको पता ही है, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, बाबा रामदेव का सबसे बड़ा मंदिर, या कह सकते हैं बाबा रामदेव का सबसे बड़ा देवरा है। दूसरे मंदिर में आता है मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ पे आती है? जोधपुर में आती है। और यहाँ अपने गुरु का भी मंदिर है, अर्थात यहाँ बालीनाथ मंदिर भी है। और बालीनाथ मंदिर के साथ साथ रामदेव जी का भी मंदिर है। तो दूसरा मंदिर हो गया मसूरिया। तीसरा आता है बिराठिया। बिराठिया इम्पोर्टेंट है, ये अजमेर में नहीं है, ये पाली में है। बिराठिया पाली में आता है, ये भी बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मंदिर है, बालीनाथ का नहीं है यहाँ पे बिराठिया। लेकिन एक नाम आता है खुंडियास। ये खुंडियास है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुंडियास कौन से ज़िले में आता है? तो यह आधा गांव है वो तो नागौर में है, और आधा गांव है वो कहाँ पे है? अजमेर में है। अब परीक्षा में ये पूछा जाए तो आपको अजमेर राइट करना है। खुंडियास मंदिर है वह अजमेर में स्थित है।
और इसके बारे में अगर पूछा जाए तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, मतलब रामदेवरा के बाद अगर रामदेव जी का दूसरा मंदिर बड़ा है तो वो कौन सा है? खुंडियास है। और इसी खुंडियास को कहा जाता है राजस्थान का मिनी रामदेवरा, मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। लेकिन एक नाम और आता है, एक मंदिर जिसका नाम ही है छोटा रामदेवरा। अब ये छोटा रामदेवरा नाम है, जबकि ये छोटा रामदेवरा उपाधि है। राजस्थान में छोटा रामदेवरा किसे कहा गया है? तो खुंडियास मंदिर, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है रामदेव जी का। लेकिन छोटा रामदेवरा कहाँ पे स्थित है? तो छोटा रामदेवरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये छोटा रामदेवरा है वो गुजरात में स्थित है। लेकिन छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? तो खुंडियास मंदिर को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं मेले के बारे में। तो रामदेव जी का जो मेला है वह कब लगता है और कहाँ लगता है? ठीक है, रामदेव जी का मेला रुणेचा में लगता है और कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे राज्यों के लोग आते हैं, हिंदू और मुस्लिम सब आते हैं, अर्थात सांप्रदायिक सद्भाव का एक अनूठा संगम होता है। मेले के बारे में आपको क्या याद रखना है? यह मेला कब प्रारंभ होता है और कब समाप्त होता है और कितने दिन चलता है? तो मेले का प्रारंभ होता है, वह बाबा रामदेव की जो जन्म तिथि है यानी कि अवतरण दिवस है, वहीं से स्टार्ट होता है। कब होता है? तो भाद्रपद की कौन सी तिथि? शुक्ल और द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ये मेला शुरू होता है और समाप्त कब होता है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी को ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि बाबा रामदेव के जीवन में दोनों ही चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, बात करेंगे उनकी। प्रारंभ, अब ये मेला कितने दिन चलता है? 10 दिन चलता है। इस 10 दिन के अंदर क्या क्या होता है तो आप समझेंगे। इस मेले में 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है। इसकी बात कर ली थी अपन ने, 13 ताली नृत्य। ये 10 दिन है वह 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो एक व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में भी आता है, ठीक है ना, वो बाद में नृत्य जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब यहाँ इस मेले में जो रात्रि जागरण किया जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है, इस रात्रि जागरण को कहा जाता है जम्मा, और इसी को कहते हैं जम्मा जागरण। जम्मा जागरण भी कहा जाता है। इनके जितने भी पैदल यात्री आते हैं या पैदल भक्त होते हैं या जितने भी भक्त हैं, इनको कहा जाता है जातरू। तो ये जातरू शब्द है वो तो सबके लिए काम आता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि मेघवाल जाति के जो भक्त है, मेघवाल जाति, वो मेघवाल जाति के भक्त है, उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है रिखिया। क्या बोलते हैं इसको? रिखिया बोला जाता है। मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। अब भक्त तो सब हैं, लेकिन स्पेशल मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो रिखिया कहलाते हैं। अब जब भक्त की बात आए तो रामदेव के 3 भक्त हैं, वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। इन 3 भक्तों के नाम पूछे जा सकते हैं। ये 3 भक्त आपको याद रखने हैं। रत्ना रायका बिल्कुल पूछा जा सकता है। रत्ना रायका रामदेव जी के प्रसिद्ध भक्त में से एक था। दूसरा आता है लकी बंजारा। लक्की नहीं है भाई, ये लकी है, लकी, लकी बंजारा। और लकी बंजारा के बाद तीसरा आता है हरजी भाटी। ये पूछा गया है रामदेव जी से संबंधित कौन सा नहीं है, तो डाली बाई, आई माता, रत्ना रायका, लकी बंजारा, हरजी भाटी। तो ये 3 भक्त हैं, ये भी प्रसिद्ध थे। बाकी मेघवाल जाति के जितने भी भक्त हैं वह भी प्रसिद्ध हैं। अब इसके साथ ही आपको ये याद रखना है रामदेव जी की फड़ भी प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ है वो भोपों द्वारा बाँची जाती है। और इस फड़ का जो वाचन किया जाता है वह किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण हत्था। रावण हत्था में 9 तार होते हैं, बकरे की खाल होती है, वो ठीक है।
लेकिन रावण हत्या का प्रयोग है वह रामदेव जी की फट गाने में किया जाता है। तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह आपको ज़रूर याद रखना है। एक दूसरा आता है रम्मत नाट्य। रम्मत नाट्य का प्रारंभ होता है वह भी रामदेव जी के भजन द्वारा होता है, अर्थात रम्मत नाट्य है उसका प्रारंभ रामदेव के भजन के द्वारा होता है। और किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है, तो रामदेव जी का जो गीत है वह सबसे लंबा माना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आगे बात करें कि रामदेव जी के चमत्कार है वो भारत के अलावा भारत से बाहर भी फैले और मक्का मदीना तक इनके चमत्कारों की चर्चा हुई। तो मक्का मदीना से 5 पीर आए, 5 पीर, और 5 पीर जो आए बाबा रामदेव के चमत्कारों की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और बाबा रामदेव और इन 5 पीरों की मुलाकात हुई थी पंच पीपली। एक पीपल का पेड़ है जिसको नाम अब दे दिया है पंच पीपली। और जब कहा कि भोजन करना है तो हम तो अपने बर्तनों में ही खाएंगे और हमारे बर्तन तो मक्का मदीना ही रह गए हैं, तो बाबा रामदेव ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और उनके सामने उनके बर्तन आ गए। तो यहाँ इनके सामने भी बाबा रामदेव ने पर्चा दिया। अब पर्चा दिया इसका मतलब क्या है, अपने चमत्कार का परिचय दिया। और तब इन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं लेकिन अब क्या है, पीरों के पीर है। तो ये पीरों के पीर की उपाधि है वो मक्का मदीना से जो 5 पीर आए थे उन्होंने दी थी। तो यहाँ से एक उपनाम और बन गया, पीरों के पीर बन गया। अब आगे बात करें रामदेव जी की समाधि, ठीक है ना, इस पे भी आपको चलना है। तो ये बात होती है 1458 ईस्वी। 1405 में तो बाबा रामदेव का जन्म हुआ। 1458 की बात करें तो 1458 को थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ले ली। जीवित समाधि ले ली और कहाँ पे ले ली, तो वहाँ पे ही एक सरोवर है जिसका नाम है मान सरोवर। इस मान सरोवर की पाल पर समाधि ले ली। तो ये एकादशी का मतलब यही है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया और एक आता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, इसलिए मेला है वो द्वितीया से एकादशी तक चलता है। लेकिन इसके एक दिन पहले डालीबाई ने भी जीवित समाधि ले ली। डालीबाई ने भी जीवित समाधि ले ली। कहते हैं कि जहां बाबा रामदेव समाधि लेना चाहते थे तो डालीबाई ने कहा कि भाई ये स्थान तो मेरा है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ मैं समाधि लूँगा। तो उन्होंने अपने चमत्कार से या कंगन ने कुछ कंगे निकाले, तब जाके बाबा रामदेव ने कहा ठीक है। तो बाबा रामदेव जहाँ समाधि लेना चाहते थे वहाँ डालीबाई ने समाधि ले ली और डालीबाई का मंदिर वहीं पे स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। बाबा रामदेव ने कब समाधि ली तो ये भी याद रखना है। अब बाबा रामदेव की जो फड़ है जिसके द्वारा गाई जाती है वह भोपे हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, ब्यावले गाए जाते हैं। क्या कहते हैं, ब्यावले। तो ब्यावले शब्द का संबंध भी किससे है, रामदेव जी की फड़ से है। तो इतनी चीज़ों को आपको बहुत ही मतलब बारीकी से याद रखना है। ये पूरा बाबा रामदेव का जो वर्णन था वो पूरा हुआ। इससे ज़्यादा शायद कोई प्रश्न बाबा रामदेव के बारे में नहीं पूछा जा सकता। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।